हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 4 इनऑर्गेनिक रिंग्स, चेन एंड क्लस्टर। तो ये तो खैर किसी एक यूनिवर्सिटी का टॉपिक हो गया, बाकी और अदर यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप के होंगे, लेकिन ये टॉपिक क्या होगा, सेम होगा। मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल मेटल बॉन्ड में क्या करना है कि आपको कोई दो मेटल है, ठीक है, जैसे आयरन और आयरन। क्लस्टर में क्या होता है, इस तरह से बॉन्डिंग पाई जाती है कि दो आयरन के बीच में क्या हो, बॉन्ड हो, है ना। यहाँ पे क्या जुड़ा हो, लिगेंड जुड़ा हो। तो ये बॉन्ड कितने टाइप के होंगे इसको हम देखते हैं, ठीक है। ये तीन तरह का होता है, डेटिव या फिर कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिमेट्रिक इंटरेक्शन वाला बॉन्ड, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं डेटिव या फिर मतलब दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी वाला, शेयरिंग बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड में क्या होता है कि मेटल का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे मेटल का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपस में क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं और ये बनाते हैं बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो क्या होता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। और अगर एक पाई टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में अगर बॉन्ड बनता है तो उसको हम कहते हैं डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। ये क्या बन सकता है, सिंगल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और क्वाड्रुपल बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा होता है, यहाँ पे सिग्मा और एक पाई होता है, यहाँ पे एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा दो पाई और एक डेल्टा बॉन्ड बनता है। ये किसके लिए, मेटल के लिए है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल मेटल के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड लगाया है। अगर हम इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के लिए देखें, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए देखें, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या हो जाती है, 2, जो कि C2 का एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। ये बस इसी में देखने को मिलता है और कोई कुछ कुछ लिगेंड्स में देखने को मिलता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे जनरली हम मेटल मेटल बॉन्ड को समझ रहे हैं, तो ये जो है आपका बनता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, सेकेंड जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब कोई मेटल निकिल निकिल, ठीक है, और इधर ले लेते हैं अपन जो है फास्फोरस, फास्फोरस टर्सरी ब्यूटाइल ले लेना इधर सभी जगह, एक को डैश में और एक को वेज में दिखा देना, ठीक है। और यहाँ पे ले लो कार्बोनिल लिगेंड। अब निकिल क्या है, यहाँ पे देखिए इसकी स्थिति क्या होती है, यहाँ भी क्या ले लो, कार्बोनिल लिगेंड, यहाँ पे कार्बोनिल। इस निकिल का वैलेंसी कम है। निकिल के पास जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते, इसको हम कह सकते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसको किसको डोनेट कर देता है, निकिल दूसरे वाले मेटल को। तो इस तरह से मेटल मेटल के बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझना है, यहाँ पे नॉर्मल बॉन्ड नहीं बनाना है आपको। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका डोनेशन करता है, ये डोनर है, और ये क्या है, एक्सेप्टर है। ये वाला क्या है, एक्सेप्टर है, और ये क्या है, डोनर है। एक डोनर मेटल है और एक क्या है, एक्सेप्टर मेटल है। तो इस तरह से बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ बताना भूल गया कि सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, मेटल और मेटल का जो ओवरलैपिंग है वो क्या होगा, इस तरह से होगा, तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब मेटल में डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। एक मेटल का डी ऑर्बिटल और दूसरे मेटल का डी ऑर्बिटल में कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। डबल डबल होता है ना, ठीक है। और डेल्टा बॉन्ड कैसे बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा आपका कुछ इस तरह से, इस तरह से बॉन्ड जो है आपको मेटल मेटल काफी क्लोज आ जाएंगे। दो, ये भी क्या है, इस तरह से ही है, ये भी इसी तरह से बॉन्ड है, लेकिन मैं चूंकि इसको सीधा दिखाया हूं, इस तरह से सीधा दिखाया हूं, और यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। इसको भी हम ऐसे दिखा लेते हैं,
इस तरह से और ये भी इस तरह से, ठीक है। अगर ये दोनों इस तरह का ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनता है, डेल्टा बॉन्ड बनता है। मतलब इसका लॉब इस और ये लॉब और ये लॉब, ये लॉब और ये लॉब, ये लॉब, ये लॉब, चारों लॉब क्या करेंगे यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे अपने अपने एक्सिस में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनता है। और ये कहाँ बनता है, पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई ऑर्बिटल टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बनता है। ये काफ़ी क्या बोलना चाहिए, अन्य बॉन्ड की तुलना में थोड़ा कमजोर ही होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग उतने अच्छे से नहीं हो पाती है यहाँ पे, ठीक है। ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है मतलब यहाँ ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे पूरा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, इतना भाग ओवरलैप कर जा रहा था, तो ये स्ट्रांग हो गया, और ये पूरा का पूरा फ्यूज हो जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी सिमेट्रिक इंटरेक्शन। तो हम यहाँ पे सिमेट्रिक इंटरेक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक इंटरेक्शन को यहाँ पे देख लेते हैं। ये D8 वाले कॉम्प्लेक्स में होता है, D8 वाले कॉम्प्लेक्स में होता है, जिसका सिमेट्री एक जैसा हो। कोई भी लिगेंड यहाँ पे अगर जोड़ोगे आप, इसका सिमेट्री को आपको क्या दिखाना है, सेम दिखाना है। ये देखिए CNR जोड़ देते हैं, CNR 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 सभी जगह जोड़ दो, CNR 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 और ये हो गया CNR, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों मॉलिक्यूल की जो सिमेट्री है वो क्या है, एक जैसी है। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, इस तरह से इंटरेक्ट होते हैं, इस तरह से इस एक्सिस में क्या हो जाएंगे, ये इंटरेक्ट हो जाएंगे एक जैसे सिमेट्री की वजह से। और ये कहाँ पे होगा, लिक्विड में होगा, ठीक है, या सॉलिड फॉर्म में होगा, गैस में नहीं होगा। गैस स्थिति में क्या होते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर सॉलिड फॉर्म में होगा। तो जनरली सॉलिड फॉर्म में जो है ये देखा गया है, स्टडी किया गया है, ठीक है। तो इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं सिमेट्रिक इंटरेक्शन। तो इसी में हमको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रुपल बॉन्ड एंड इट्स कंपेयर विथ CC बॉन्ड। तो वो भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। मैं हेडिंग लिख लेता हूं, तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रुपल बॉन्ड एंड इट्स कंपैरिजन विथ कार्बन Sc2 बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल होता है, मेटल और मेटल के बीच में 4 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। 4 बॉन्ड बनते हैं, मतलब एक सिग्मा बनेगा, 2 पाई बनेगा, और एक क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट जो स्टडी किया गया क्रोमियम एसीटेट का स्ट्रक्चर है। ये क्लस्टर है जिसमें 2 जो एसीटेट ग्रुप हैं वो पीछे से अटैक किए हैं, और 2 जो एसीटेट ग्रुप हैं वो सामने से अटैक किए हुए हैं, ठीक है। तो इनको मैं वेज से दिखाया हूँ, पीछे वाले को डैश से दिखाया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, कार्बन का क्रोमियम के बीच में क्या होता है, 4 बॉन्ड होता है, ठीक है। और यहाँ तक की स्टडी कर लिया गया है कि 4, 5, 6 बॉन्ड तक यहाँ पे बन सकते हैं, किसमें, क्लस्टर में, है ना। लेकिन इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, अभी आपको क्या पढ़ना है, 4 बंद तक ही पढ़ना है। 3 बंद तक तो आप जानते हो, एक सिग्मा 2 पाई तो जनरली बनता ही है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वाड्रुपल बॉन्ड कैसा होता है, इसको हमको कंपेयर करना है किसके साथ में, C2 के साथ में कंपेयर करना है। C2 कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है, C2 क्या है, कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। ये कैसे बनता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में C2 वाला देखेंगे, ठीक। और ये जो सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स है, सेकेंड जो क्लस्टर है, वो क्रिस्टलोग्राफी में फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, ये है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, रीनियम और रीनियम के बीच में क्या होता है, 4 बॉन्ड जो है यहाँ पे
पाया जाता है। बाकी यहाँ पे क्या होगा, Cl 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 और 2 माइनस है, ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस। ठीक है, तो देख लेते हैं ये बॉन्ड कैसे बनता है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सहायता लेते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो यह बताता है कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, 5 है, 1 2 3 4 5, ये ले लेते हैं। चलो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, चलो ठीक है। तो इसका बॉन्डिंग करेंगे किसके साथ में, दूसरे मेटल के 5 ऑर्बिटल के साथ में। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, बॉन्डिंग होती है सबसे लो एनर्जी में किसकी, dz² और dz² की। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी टाइप से क्या बनेगा, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, dyz और dzx की। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, है ना, D4 कॉन्फ़िगरेशन समझ लो। ठीक है, तीसरा जो इंटरेक्शन होगा वो होगा किसका किसका, dxy और dxy का। ठीक है, ये बॉन्ड बनाएगा आपका डेल्टा बॉन्ड, ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। स्पष्ट लिखते जाना है, डेल्टा बॉन्ड बनाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका एक्साइटेड स्टेट भी दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे सिंगल होगा। ये सब क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग और डेल्टा, ये हो गया आपका डेल्टा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा की एनर्जी डाउन है तो सिग्मा की एनर्जी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, और एक जो खाली ऑर्बिटल होता है वो भी क्या करता है, ओवरलैप करता है, जिसको हम नहीं दिखाते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। बचा क्या, dx² y² और dx² y²। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी क्या करेगा, बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग को 2 से डिवाइड करते हैं। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0 है, अपॉन 2 = 4। यहाँ पे क्या होगा, 4 बंद बनेगा। ठीक है, 4 बंद बनेगा। इसको इस तरह से दिखा दो, इसको इस तरह से दिखा दो, इसको लिख लो ReCl4-, इसको लिख लो ReCl4-। अब बीच में जो क्या बना है, वो बीच में क्या बना है, Re2, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बॉन्डिंग यहाँ से हो गया। बीच का जो ऑर्बिटल है, मोलिकुलर ऑर्बिटल है, किसका है, ReTCl8 2- का है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स का ऑर्बिटल है, कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंट। क्लियर है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या बनता है, क्वाड्रुपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो जैसा मैं बता रहा था आपको कुछ देर पहले, है ना, कुछ देर पहले मैं बता रहा था सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो जस्ट वैसे आप बता सकते हो कि मेटल और मेटल के बीच में क्या होगा, सामने ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा। अब मेटल का डी ऑर्बिटल ऐसे होता है, डबल डबल। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, पाई और पाई ओ, और एक पीछे एक सामने, पीछे एक सामने, पीछे एक सामने, इस तरह से ओवरलैपिंग होता है। ये क्या बनता है, ये बनता है डेल्टा बॉन्ड। अब बीच में क्या है, मेटल है। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह का डायग्राम आप बना सकते हो और चारों बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखते हैं कार्बन C2 में, C2 की स्थिति क्या होती है। C2 की स्थिति भी जस्ट ऐसा ही होती है, बस वहां पे डिफरेंस क्या आता है, यहाँ डेल्टा बॉन्ड बनता है और C2 में डेल्टा बॉन्ड नहीं बनता। C2 का जो स्थिति होता है, इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और 2 क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है,
बैक, इसको कह सकते हैं, एक अच्छा नाम दे सकते हैं, क्या नाम दें इसको, आउट सिग्मा बॉन्ड, आउट सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, आउट सिग्मा बॉन्ड, एक प्योर सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक क्या हो गया आउटर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे C2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा 2s1 2p3। अब एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो इसको बना ही लेते हैं डब्बा, है ना, डब्बा बना लो, सिंगल 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 सिंगल, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मतलब क्या होगा यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और 2 पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या बचे होंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचे होंगे। ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें सिंगल सिंगल क्या है इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं। कार्बन का ये हो गया आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन का ये क्या हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका वाला ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको क्या दिखाओगे क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज है तो इसको क्या दिखाओगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसके पास क्या होगा इस तरह से अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल भी होगा, जो ऊपर नीचे और पीछे और सामने होगा, ये ऊपर नीचे पीछे और सामने, छोटा बन गया, ठीक है। ये तो क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और एक जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा इस तरह से बैक सिग्मा बॉन्ड, या कह सकते हो आउटर सिग्मा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होगा क्या होगा आउटर सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसको इस तरह से दिखा सकते हैं आप, कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड दिखा सकते हैं, ये एक लोब इधर दिखा दो, एक लोब, इन तीनों बॉन्ड को समझाने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत पढ़ा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड बन गया क्या आउट सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी क्या होता है क्वाड्रुपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। हालांकि इसका स्ट्रेंथ उतना नहीं होता जितना किसका होना चाहिए सिग्मा और पाई का होना चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका C2 का कंप्लीट क्वाड्रुपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक बताने से पहले आपको यही चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ना पढ़ाई चालू कर दीजिए, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा समय अभी नहीं देना है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा अगर आप देंगे तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होते जाएगा। अब मेरे ख्याल से इनऑर्गेनिक का पूरा टॉपिक जो है ना ख़त्म होने को है, शायद एक आध 2 टॉपिक बचा होगा, उसका वीडियो बनाने के बाद में हम स्पेक्ट्रोफिजिकल और ऑर्गेनिक पे जल्दी उसमें फोकस करेंगे, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट टॉपिक में आपको लास्ट टर्म जो है वो बताता हूँ कि C2 क्या होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है ना, नेचर में फ्री अवस्था में नहीं मिलता, ठीक है, फ्री अवस्था में नहीं मिलता कह सकते हो। और C2 का जो बॉन्ड होता है उसमें एक अनस्टेबल बॉन्ड होता है, ये सिग्मा वाला, जो इसको अनस्टेबलाइज कर देता है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग जो है नहीं हो पा रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे एक का स्पिन क्या है क्लॉकवाइज है और दूसरे का स्पिन क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो बस ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। देखो जो क्या बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है मान के चलो ये, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन जब भी इलेक्ट्रॉन क्या है चार्ज पार्टिकल है, जब भी वो मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना जी। ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसके बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं रहता, जितना डायग्राम दिखा है ये नहीं कि इतना दूर दूर में कार्बन है, भाई वो नजदीक में बहुत ही नजदीक होता है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से था मान के चलो, ये क्या करेगा इधर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, अब इस तरह से करेगा, इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा इस तरह से, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये घूम ही अपोजिट रहा है, ये प्लस हाफ वाला है, ये क्या है माइनस हाफ वाला है, ठीक है। तो दोनों का स्पिन अलग अलग होने की वजह से इसमें क्या होने लगता है अट्रैक्शन होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होने लगता है कैंसिल आउट करना चाहते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करना चाहते हैं जिससे ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबलाइज रहे,
तो क्या करते हैं, एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्या बनता है, क्वाड्रुपल बॉन्ड बनता है। ऐसा भी आप एक मॉडर्न साइंस के आधार पे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, कहीं वीडियो में, किसी वीडियो में मिलेगा नहीं, और ना ही कोई किसी बुक में मिलेगा। बट यहाँ पे कोई कारण दिखता नहीं है, कारण यही हमको समझ में आता है। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे, और इतना लिखने के बाद में आपका एग्जामिनर भी सोचेगा कि हाँ डीप स्टडी किया है, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये पता नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना जी। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू।